नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। जेल में बंद कथाकार आसाराम को एक शिष्या के साथ बलात्कार के जुर्म में गुजरात के गांधीनगर स्थित सत्र अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने आसाराम की पत्नी और बेटी सहित 6 अन्य लोगों को इस मामले से बरी कर दिया। रेप से अन्य मामले में जोधपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है आसाराम। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र का आगाज। अभिभाषण में मोदी सरकार की 8 साल की गिनाई गई उपलब्धि। मोदी सरकार को बताया आत्मविश्वास से आगे बढ़ने वाली सरकार। 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य। आर्थिक सर्वे में सरकार ने बताई देश की आर्थिक सेहत। बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कोरोना महामारी से हुए नुकसान से उभरी अर्थव्यवस्था। जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान। बजट से पहले सरकार को मिली बड़ी खुशखबरी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी विकास दर 6.1% रहने का अनुमान। 4% गिर सकती है महंगाई दर। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में देवशिला शालिग्राम से बने भगवान राम विराजेंगे। 6 करोड़ साल पुरानी शिलाओं को नेपाल की जनकपुर से लाया जा रहा है अयोध्या। गोरखपुर में सीएम योगी ने शिलाओं की पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा राष्ट्रव्यापी आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए बेहद मददगार साबित हुई। इसके तहत 50 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई है। मौसम में सुधार के बाद कश्मीर में हवाई सेवाएं मंगलवार को बहाल कर दी गई। बर्फबारी के कारण सेवाएं एक दिन पहले बाधित हो गई थी। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग अभी भी बंद। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली की एक अदालत ने दी जमानत। मिश्रा को 1 लाख रुपए के मुचक्ले पर मिली जमानत। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद राहुल गांधी और प्रियंका के बीच शीनजंग। कश्मीरी में खेलते हुए एक दूसरे पर बर्फ फेंकने को शीनजंग कहते हैं। दोनों नेताओं ने यहां डल झील के किनारे टहलकर भी कुछ खुशनुमा क्षण बिताए। रफीक उर्फ टाइगर पर प्रशासन का शिकंजा। मांस के अवैध कारोबार में शामिल टाइगर मुख्तार अंसारी का सक्रिय सहयोगी है। इसके पहले भी एक बूचड़खाने को गिराया गया था। अब इसकी जो अवैध ढंग से कमाई गई संपत्तियां हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। मोरबी पुल हादसे में ओरवा ग्रुप के जयसुख पटेल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इससे पहले पटेल ने मोरबी में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। मोरबी हादसे में कई लोगों की गई थी जाने। भारत जोड़ो यात्रा का कश्मीर में समापन कर दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी। गांधी ने दिल्ली पहुंचने के बाद अपने आवास के बाहर एकत्रित कांग्रेस समर्थकों से की मुलाकात। भोपाल में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज ने अफसरों की थपथपाई पीठ। कहा हमारे पास जनता की जिंदगी बदलने का सौभाग्य। अफसरों की कार्यकुशलता की सराहना की। कोरोना मुक्त हुआ मध्य प्रदेश। प्रदेश में 0 हुए कोरोना के एक्टिव केस। संक्रमण दर भी 0। बोले सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा जनता की जागरूकता से हुआ संभव। बजट से पहले शेयर बाजार में मामूली तेजी। सेंसेक्स 49 अंक चढ़कर 59,550 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 13 अंक के मामूली लाभ के साथ 17,662 अंक पर हुआ बंद। गैर संस्थागत निवेशकों की मदद से अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को पुनर्विदान। खुदरा निवेशकों तथा कर्मचारियों की प्रतिक्रिया ठंडी रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश की आर्थिक समीक्षा। इसमें कहा गया है कि निर्यात में स्थिरता तथा चालू खाते का घाटा और बढ़ने से रुपया और कमजोर हो सकता है। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। सोना 105 रुपए की गिरावट के साथ 56,780 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। पॉप सिंगर माइकल जैक्सन के जीवन पर बनेगी फिल्म। माइकल के भतीजे जाफर जैक्सन निभाएंगे माइकल का रोल। डायरेक्टर होंगे एंटोनी फुकवा। फिल्मों के बाद एक्ट्रेस वानी कपूर अब ओटीटी पर करने जा रही है शुरुआत। शो को यशराज फिल्म द्वारा बनाया जा रहा है। यह एक क्राइम थ्रिलर है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।